हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। जैसा कि हमने दो पार्ट आपको रीजनिंग के पढ़ा दिए थे। पहला पार्ट वर्गीकरण और दूसरा समान आकृति। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है सादृश्यता या सहसंबंध। इस तरीके के प्रश्नों में आपको तीन आकृति दी जाती हैं और एक चौथी आकृति हमें बतानी होती है। देखिए, इस तरीके के सवालों में क्या होता है, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चार आकृति हैं। इसमें पहली और दूसरी आकृति किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं और तीसरी आकृति की हेल्प से हमें चौथी आकृति बतानी होती है। जैसे यहाँ पर ए, पहली आकृति में ए दिया हुआ है और दूसरी आकृति में ई। जो ए है वो तीन रेखाओं से मिलकर बना है, 1 2 3। और ई में चार लाइनें हैं, 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर तीन लाइनों से चार लाइन पे चले गए, यानी एक लाइन बढ़ गई। आई एक सीधी रेखा से मिलकर बना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी एक लाइन इससे आई से ज़्यादा यानी कि दो लाइन वाला होगा। यू यहाँ पर इसमें ऐसे कर्व आ रहा है, एस में भी, और ये आई तो एक है ही, लेकिन यहाँ पर टी में हम देखते हैं तो कितनी लाइनें हैं, दो रेखाएं हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके के सवाल में पहली और दूसरी आकृति आपस में किसी न किसी रूल से जुड़ी होती हैं। हमें वही रूल पता करना है कि ये आकृतियाँ, ये पहली और दूसरी आकृति आपस में किस रूल से जुड़ी हैं। जो रूल पहली और दूसरी आकृति के बीच है वही हमें तीसरी और चौथी आकृति में अप्लाई करना है, और तीसरी आकृति से चौथी आकृति हमें बतानी है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहली आकृति में त्रिभुज दिया गया है और इसमें तीन सरल रेखाएं हैं। दूसरी आकृति में एक आयत बना हुआ है और इसमें चार सरल रेखाएं हैं, चार लाइनें हैं, 1 2 3 4। यानी कि एक रेखा यहाँ पर बढ़ गई है। अब जो तीसरा चित्र है उसमें एक आयत दिया गया है जिसमें चार रेखाएं हैं, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी यहाँ से एक रेखा बढ़ेगी, यानी कि जो आकृति हमारा आंसर है उसमें पांच सरल रेखाएं होंगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन में किसमें पांच सरल रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी में 1 2 3 4 5 6 है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी में 1 2 3 4 5, इसमें पांच सरल रेखाएं हैं, यही हमारा आंसर है। और डी में कितनी रेखाएं हैं, तीन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3। पहली आकृति में हम देखें तो इसमें दो त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज ये है और दूसरा ये है, ये आपस में एक दूसरे से थोड़ा अलग है। लेकिन अगर हम चित्र 2 देखते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़कर एक त्रिभुज बना दिया गया है और बीच में कोई भी रेखा नहीं है। इसी प्रकार तीसरे चित्र में यहाँ पर ये वृत्तखंड दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वृत्तखंड आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे, और बीच की रेखा नहीं होगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए में तो ये उल्टा हो गया है, सी में रेखा है और उल्टा है, बी में रेखा दे दी है, डी में कुछ नहीं है। डी बिल्कुल हमारे आंसर जैसा है, इन दोनों वृत्तखंडों को जोड़ दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए,
पहली आकृति में बाहर एक वृत्त है और इसके अंदर त्रिभुज है। दूसरी आकृति में वृत्त अंदर आ गया है और जो अंदर वाला त्रिभुज था वो बाहर चला गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये 1 और 2 आपस में जुड़े हैं, यही हमें रूल तीसरे में लगाकर चौथा हमारा आंसर निकालना है। अगर हम तीसरी आकृति को देखते हैं तो ये एक पंचभुज दे रखा है जिसके अंदर आयत है। तो जैसे यहाँ पर अंदर वाला त्रिभुज बाहर गया और बाहर का वृत्त अंदर आया, उसी प्रकार ये अंदर का आयत तो बाहर आएगा और जो बाहर पंचभुज है वो इसके अंदर चला जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो पहले वाले में ऑप्शन नंबर ए में तो इन्होंने ये षटभुज बना रखा है बाहर, तो ये तो है नहीं आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बाहर आयत है और उसके अंदर पंचभुज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पहले चित्र में ये एक स्पून बनी हुई है और इसकी डायरेक्शन थोड़ा राइट है। अगर हम सेकंड चित्र देखते हैं तो ये राइट से थोड़ा लेफ्ट खिसक गई है। चित्र नंबर 3 में ये स्पून ऐसे ही दे रखा है, बस नीचे 2 छोटे छोटे गोले और आ गए हैं। तो ये क्या होगा, ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा उसमें ये स्पून की डायरेक्शन थोड़ी लेफ्ट होगी और उसमें नीचे 2 छोटे छोटे गोले होंगे। पहले ऑप्शन में गोले नहीं दे रखे हैं, बी में भी नहीं है, सी में ये गोले बीच में दे दिए जो कि यहाँ पर नीचे थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पहले चित्र में ये ऊपर एक डार्क गोला बना हुआ है, लाइन है, उसके ऊपर एक काला गोला है जो ऊपर है। अगर हम दूसरा चित्र देखते हैं तो ये गोला नीचे की साइड आ गया है, मतलब जो ये ऊपर था इसको घुमा के बिल्कुल सीधा इसको उल्टा रिवर्स कर दिया है नीचे। तो जो हमारा चित्र 3 है उसमें तो ये बिल्कुल वाइट दे रखा है ना, और ये राइट साइड में है। तो जब हम इसको बिल्कुल उल्टा ऐसे करके घुमाएंगे तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आंसर हमारा बिल्कुल चित्र 3 के जैसा ही चित्र 4 आएगा। ए में ये बाएं को घुमा दिया, गलत है। बी में ये सीधा से नीचे कर दिया, गलत। सी बिल्कुल सही है, ऐसा का ऐसा ही। और डी भी गलत है क्योंकि डायरेक्शन इसकी इधर है। जब हम इसको ऊपर से नीचे घुमाएंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करते हैं। देखिए इस तरह के सवालों का जो निर्देश होता है ये इस तरीके का होता है। प्रश्न संख्या 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी एक कोई रूल या रिलेशन है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 2 सेट हमें दिए जाते हैं। पहला सेट ये वाला है जिनके बीच में सिंगल बिंदे हैं, और जहाँ पर ये डबल बिंदे आ जाते हैं तो ये हो जाता है यहाँ से हमारा यहाँ तक दूसरा सेट जिनके बीच में 2 बिंदे हैं। पहले सेट में 2 चित्र दिए जाते हैं, पहला दूसरा। दूसरे सेट में एक चित्र दिया जाता है और दूसरा चित्र हमसे सवाल के तौर पर पूछा जाता है। अब देखिए अगर हम
हम अब पहला प्रश्न करते हैं जो ये 2021 में पूछे गए। देखिए पहले चित्र में क्या है कि सितारा बना हुआ है और दूसरे चित्र में ये क्या बना हुआ है, एक षटभुज। अगर हम पहले चित्र को ध्यान से देखते हैं तो जहाँ पर ये लाइनें क्रॉस कर रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो ये इसके अंदर वाली आकृति जो बनी है वो यहाँ पर इन्होंने दी है। अब अगर हम तीसरे चित्र को देखते हैं तो ये बाहर त्रिभुज है, इसके अंदर की आकृति कौन सी है, ये वाला त्रिभुज। तो यही जो अंदर का त्रिभुज है यही हमारा आंसर होगा। पहले ऑप्शन में त्रिभुज सीधा है, दूसरे में हमारे आंसर जैसा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ये राइट हो जाए, इसकी डायरेक्शन इसकी लेफ्ट है, इसकी ऊपर है, लेकिन जो हमें दिया गया है हमारा आंसर है उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2 देखिए, पहले चित्र में यहाँ पर एक बी बना हुआ है, दूसरे चित्र में ये भी ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन इधर की साइड इस बी को हमने उल्टा कर दिया है। अब जो हमें प्रश्न आकृति बतानी है जो दी गई है उसमें तीसरा जो है वो दिया गया है यहाँ पर ई, तो ऐसे जैसे ये वाला भी यहाँ का यहाँ था, ई भी यहीं पे रहेगा, लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बी को उल्टा बनाया है, तो यहाँ पर हम ई भी उल्टा बनाएंगे, इसकी जो ये लाइन है ये जाएंगी बाएं को, तो ये वाला सीधा और ये उल्टा, बिल्कुल ऑप्शन ए में मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में दोनों ही उल्टे हैं, तीसरे में दोनों ही सीधे हैं, और इसमें बाईं तरफ उल्टा है दाईं तरफ सीधा है, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न नंबर 3। देखिए जो इसमें पहली आकृति है उसमें ये पीछे तो गोला है और आगे तीर है, इसकी जो यहाँ सेकंड आकृति है उसमें क्या है, इसको उल्टा कर दिया, जो गोला पीछे था उसे आगे कर दिया और जो ये एरो आगे था उसे पीछे कर दिया। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइन यहाँ आगे है, इधर है बाईं तरफ, ये चली जाएगी राइट में यहाँ, और ये जो गोला इधर था ये आ जाएगा पीछे। अगर हम अब ऊपर वाली लाइन को देखते हैं तो ऊपर त्रिभुज था, ये पलट के नीचे आ गया, सीधा हो गया, मतलब इसको बिल्कुल सामने से रिवर्स उल्टा किया गया है, और जो ये नीचे वर्ग था ये चला गया ऊपर, तो ये वाली जो लाइन है नीचे ये जाएगी सीधा ऊपर और ये पलट जाएगी ऐसे, और ये जो है ये ऊपर है ये आएगा नीचे ऐसे करके। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला तो गलत है, दूसरा भी गोला नहीं है, तीसरे में गोला सही दे रखा है, और ये बिल्कुल ये भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में इन्होंने ये वाली चीज गलत दे दी, इसको नहीं घुमाया, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एक गोले के अंदर दो ये सीधी लाइन दी गई हैं और यहाँ क्या दिया गया है, आयत। तो पहले हम आयत ही बना लेते हैं। फिर क्या हुआ, ये जो गोला था इसके 4 हिस्से किए, चलो इसके हमने 4 हिस्से कर दिए। इसके बाद यहाँ पर ये दो वर्टिकल लाइन थी, तो इन्होंने क्या किया है, ऐसे वर्टिकल वर्टिकल दो दो लाइनें बना दी हैं। अब यहाँ पर दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं, तो हम दो लाइन एक ऐसे यहाँ ऊपर बनाएंगे और ऐसे ही नीचे। अब हम ध्यान से देखते हैं, जो 4 हिस्से किए उन चारों हिस्सों में चार चार इन्होंने गोले बनाए हैं, क्योंकि बाहर भी क्या था, एक वृत्त था, तो अंदर भी छोटे छोटे वृत्त बनाए। अब यहाँ पर बाहर वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्ग बनाएंगे, और हर खाने में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 4। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 8, ये सवाल 2021
20 में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न चिन्हों के 2 सेट दिए गए। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित रिलेशन है। इसी तरह का रिलेशन दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो हर सवाल में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला और दूसरा। एक सेट तो पहले और दूसरे का है, दूसरा सेट तीसरे और चौथे का है। पहले और दूसरे में से हमें रिलेशन ढूंढना है और तीसरे में लगाकर ये चौथा वाला हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, पहले वाले चित्र में वर्ग के 4 हिस्से हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। सभी में इन्होंने 4-4 हिस्से कर रखे। पहले चित्र में देखें तो पहला वाला जो खाना है उसमें 6 क्रॉस के निशान। और अगर हम दूसरे चित्र को देखते हैं तो इसमें तो है ही क्रॉस के निशान, लेकिन इसके जो बराबर में ये था इसमें भी 6 ऐसे क्रॉस हैं, और जो इसके नीचे था यानी कि इससे जो जुड़े हुए हैं ये वाला खाना और ये वाला खाना, इन दोनों में क्या कर दिया इन्होंने, जैसा पहला चित्र में दे रखा था वैसे ही इन्होंने इन दोनों खानों में 6-6 क्रॉस लगा दी। अब अगर हम सी में देखें तो यहाँ पर ये वाले खाने में तिरछी लाइन है। इससे जुड़ा हुआ कौन सा है खाना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यानी कि ये तिरछी लाइनें यहाँ भी आएंगी और यहाँ भी आएंगी। तो कौन से हिस्से में दे रखा है ऐसा इन्होंने, सी में दे रखा है। ये वाला कॉर्नर डार्क है लाइनों से, और इधर वाले में भी लाइन हो गई और इधर भी होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 6 में पहले चित्र में ये वर्ग बना हुआ है और ये ब्लैंक है। दूसरे चित्र में इन्होंने क्या करा है, इसके कॉर्नर्स को, विकर्णों को आपस में मिला दिया। ऑप्शन सी में यहाँ हमें एक पंचभुज दिया गया है, तो इसका शीर्ष ये है, इस वाली भुजा को मिला दिया, इसके शीर्ष से इस वाली भुजा को मिला दिया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। सातवां देखते हैं। सातवें चित्र में ये कर्व ऊपर की ओर बना है और 3 छोटे वृत्त नीचे है। दूसरे चित्र में ये वृत्त ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन जो ये कर्व था इसको इन्होंने 180 डिग्री उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये छोटे गोले तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन जो ये ऐसे करके है ये ऐसे करके हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ऐसा वाला। कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर वृत्त बाहर है, तो यहाँ दूसरे चित्र में वृत्त बाहर है, तो सी में त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ पर सी में त्रिभुज, हमारे आंसर में त्रिभुज ऐसे रहेगा। इसके बाद ये एक चतुर्भुज इसके अंदर है और त्रिभुज यहाँ रखा है, तो ये त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर चला गया। अब ये वर्ग है ऊपर और वृत्त क्या है, ये नीचे है, तो ये वृत्त कहाँ जाएगा, इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब फिर से दिशा निर्देश आ गए। ये जो 4 सवाल हैं ये 2019 में आए हैं। पहला चित्र अगर हम देखते हैं तो ये तीर का निशान जा रहा है इधर को और ये नीचे से ऐसे जा रहा है। इसको इन्होंने क्या करा है, बाएं साइड को ऐसे पलट दिया है। ये तीर ऐसा का ऐसे ही है और ये दूसरा तीर भी ऐसा का ऐसे। तो ये आकृति भी ऐसे ही पलट दी जाएगी। ये तीर का निशान लेफ्ट जाएगा, ये ऐसे रहेगा
और ये जो इधर था ये बाएं साइड को जाकर क्या होगा, ये ऐसा होगा। तो कौन सा आंसर है हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 10। देखिए ये अंडाकार आकृति है और ये तीर राइट को है। अब यहाँ हम देखते हैं तो ये तीर का निशान ऊपर चला गया, यानी कि इसको इन्होंने ऐसे करके 90 डिग्री घुमा दिया है। तो इसको भी 90 डिग्री घुमाया जाएगा। तो 90 डिग्री जब हम घुमाएंगे ये ऐसे है, तो ये बाएं साइड को जाके ऐसे एल बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये हमने सादृश्यता के कुछ सवाल किए एग्जाम्पल, और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल किए हैं। सभी बच्चे इनकी घर पे अच्छे तैयारी करेंगे, कल ये चैप्टर हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।